8वां दिन हरिद्वार का गौरी शंकर मंदिर। ओम नमः शिवाय। भक्तों, हर हर महादेव। मैंने यह 12 ज्योतिर्लिंग की कथा भगवान शिव की कृपा से प्रेरित होकर ही सुनाई। इसके साथ साथ हरिद्वार के पौराणिक शिव मंदिरों के बारे में भी बताया। हाँ, यहाँ एक गौरी शंकर मंदिर के बारे में भी बता दूं। गौरी शंकर का मंदिर बहुत ही प्राचीन और सतयुग के समय का है। यह हरिद्वार चंडीघाट से आगे चंडी देवी रोप वे के पास सड़क के किनारे रोड पर स्थित है और नील पर्वत की तलहटी में गंगा मैया के किनारे है। ऐसा कहते हैं कि जब कनखल में सती जी का विवाह हुआ, तब शिव जी सती को ब्याहने आए थे, तब उनकी बारात यहीं टिकी थी। यह उनका जनवासा था और विवाह होने के बाद विदाई के बाद भगवान शंकर सती के साथ कुछ समय यहीं रुके थे। काफी समय उन्होंने यहीं गुजारा था। इस मंदिर के नीचे एक कुंड भी है जहाँ सती स्नान किया करती थी, किंतु अब यह कुंड सूखा है। यहाँ एक प्राचीन गौशाला भी है। दूसरे भाग में एक धूना जलता रहता है। वहाँ एक जटाधारी साधु बाबा, जो पुराने समय से मंदिर की सेवा करते रहते हैं और मंदिर का इतिहास बताते हैं। कहते हैं कि इस अलौकिक मंदिर की रचना के बाद विश्वकर्मा ने रावण की लंका की रचना की थी। मैंने भी यहाँ गौरी शंकर महादेव के दर्शन किए, बड़ा अच्छा लगा। मंदिर में आकर ऐसा लगता है कि जैसे हम सतयुग में महादेव की बारात में शामिल होने के लिए आए हैं। यहाँ को ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं, बड़े आराम से दिव्य शिवलिंग के दर्शन हो जाते हैं। वास्तव में यह शिव मंदिर शिव भक्तों की आस्था का प्रतीक है। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा के तट पर स्थित है। प्राचीन समय में यहाँ असी नदी और वारुणी नदी का संगम था। इसे शिवजी ने अपनी नगरी बनाया, इसलिए इसे अभिमुक्तेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। वर्तमान में काशी में सुविधा के लिए 84 घाट बनाए गए हैं, जिनमें दशाश्वमेध घाट, राजा हरिश्चंद्र घाट, केदार घाट, हनुमान घाट व मणिकर्णिका घाट आदि हैं। इनमें मणिकर्णिका का बहुत अधिक महत्व है। यहाँ काल भैरव इस नगरी की रक्षा करते हैं। समय समय पर यहाँ अनेक शिव भक्त राजा हुए, जिन्होंने आक्रमण झेलते मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में एक कथा है कि एक बार भगवान शिव ने अपना सगुण रूप धारण किया और सृष्टि की उत्पत्ति के लिए विष्णु जी को तप करने का आदेश दिया। विष्णु जी के द्वारा स्थान मांगने पर शिव जी ने अपनी माया से पंचकोशीय नगर का निर्माण किया। विष्णु जी के तप के प्रभाव से अनेक निर्मल जल धाराएं प्रकट हो गई। ऐसा मनोरम दृश्य देखकर विष्णु जी ने प्रसन्न होकर सिर हिलाया, जिससे उनके कान की मणि गिर पड़ी और इस स्थान का नाम मणिकर्णिका पड़ा। तब उस 5 कोस वाली मणिकर्णिका तीर्थ को भगवान शिव ने काशी को अपने त्रिशूल पर टांग लिया। अपने अपने कर्मों से बंधे प्राणियों के लिए शिवजी ने पंचकोशी नगरी को सब लोगों से अलग रखा। बाद में पुनः धरती पर उतार कर नगरी को स्थापित कर दिया। इसी नगरी में शिवजी ने अपने मुक्तिदायक ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं की। मणिकर्णिका के बारे में कई भ्रांति हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार शिव पार्वती के साथ यहाँ विहार कर रहे थे, तभी पार्वती के कान का कर्णफूल यहाँ गिर गया। पार्वती जी बेचैन होकर अपना कर्णफूल ढूंढने लगी।
ढूंढने पर वह मणि नहीं मिली। गंगा मैया ने इसे अपने अंतर में समा लिया था। इस स्थान की पवित्रता इससे और बढ़ गई, इसलिए इस घाट का नाम मणिकर्णिका पड़ गया। यहाँ भगवान अपने भक्तों को कान में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं। जिस प्राणी की कहीं मुक्ति ना हो तो काशी में मुक्ति हो जाती है। जो प्राणी यहाँ प्राण त्यागते हैं वे सीधे शिवलोक को जाते हैं। यहाँ देश विदेश से मनुष्य की बॉडी मृत शरीर काशी में लाकर दाह संस्कार करते हैं। इनकी भी मुक्ति होती है। अहिल्याबाई होलकर ने इन सभी की यहाँ मुक्ति हो जाती है। अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का निर्माण कराया। बाजीराव पेशवा ने काल भैरव का मंदिर बनवाया था। वास्तव में काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मुक्ति का द्वार है। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। कृपया सावधानी पूर्वक आरती लें। आरती लेने के दौरान अपने पर्स एवं त्रिशूलधारी महादेव नमन चरणों में, भोलेनाथ नमन